जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 70 अयोध्या कांड। इसके पहले भरत हाथ जोड़कर श्री राम से विनय कर रहे हैं कि आप वापस अयोध्यापुरी चलिए और यही सबके लिए हितकारी है। बात चल ही रही थी कि राजा जनक के आगमन की सूचना मिलती है। सभी राजा जनक को लेने के लिए जाते हैं और बड़े आदर के साथ उन्हें अपने आश्रम में ले आते हैं। अब आगे। डीह घणा थया पोर घुराई, गुरु खे मन जी पीड़ बुधाई। नाथ भरत ऐ अवध निवासी, माताओं पिण हित बनवासी। श्री राम ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, भरत यहाँ पर है, अवध के रहने वाले सब यहाँ पर हैं, गुरुजन यहाँ पर हैं और माताएं भी जैसे बनवास भोग रही हैं। राव जनक ऐ मिथिला वासी, हर चेहरे ते आहे उदासी। जो बेमुनासिब आहे करायो, हाणे सभिन जी पीड़ मिटायो। राजा जनक और सभी मिथिलावासी सबके चेहरे पर उदासी है। अब जो भी मुनासिब वो आप कराइए और आज्ञा दीजिए ताकि सबकी पीड़ मिट सके। राव जनक वटि वशिष्ठ आयो, महाराज का राह सुझायो। जह में सभजी आहे भलाई, धर्म बचे रिथ रस जो साई। राजा जनक के पास गुरु वशिष्ठ आते हैं और उनसे विनती करते हैं कि महाराज कोई राह बताइए और ऐसी राह बताइए जैसे श्री राम अवधपुरी लौट चलें और धर्म की भी रक्षा हो सके, सबकी भलाई भी हो सके। राजन खावध ज्ञानी नाहे, संकट जूहल हाणे छाहे। जनक बिहुब में कायल आहे, सुचवराई करणो चाहे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है, अब संकट का हल क्या है आप बताइए। राजा जनक भी बड़े प्रेम में कायल हो गए और भरत का अति प्रेम देखकर उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। जनक भरत खे बोली वाणी, राम स्वभाव तू पिण जाणी। जिय बिच वीतिय गाल्हि वधायूं, रामचंद्र खे राय बुधायूं। राजा जनक ने भरत से कहा कि श्री राम का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, अब जैसा भी तुम कहो हम वैसे बात को बढ़ाएं और श्री रामचंद्र के अवधपुरी वापस लौटने की क्या राय है, सबकी क्या राय है, यह उनको हम बताएं। भरत चयो आमु में खामी, पिता बराबर आयो स्वामी। बालक समझी राह बुधायो,
चाहे मुनासिब सो समझायो। भरत ने कहा कि हे राजन, मुझ में तो बहुत सारी कमियां हैं और मैं तो खुद को पापी समझता हूँ कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। आप तो पिता के समान हैं, बालक समझकर मुझे राह दिखाइए और जो भी उचित हो वो मुझे समझाइए। अब आगे अगले सोमवार को। जय श्री राम।